हेलो सिविल इंजीनियर्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे और इस इंडस्ट्री के अंदर कुछ अच्छा कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं आपको हमारे रेनफोर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे तहे दिल से स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक ही हमारा आज हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि आज हम बात करने वाले हैं रिबाउंड हैमर टेस्ट के बारे में, RST, जो कि हमारा NDT भी आप इसको यहाँ पर आप कह सकते हो। NDT मतलब होता है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। ठीक है, तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक और इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं कि अगर आपने अभी तक हमारा जो रेनफोर्स का ऐप है, अगर आपने वो डाउनलोड नहीं किया तो प्लीज़ जाइए और इसको डाउनलोड कीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा कंटेंट मिलने वाला है। उसी के साथ साथ आपको वहाँ पर कुछ फ्री कंटेंट्स मिलेगा और वहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा एक प्रीमियम कंटेंट मिलने वाला है, जिससे आपकी कैरियर के अंदर बहुत ही अच्छा यहाँ पर बूस्ट होने होगा। जहाँ पर आपको बार बेंडिंग शेड्यूल, क्वांटिटी सर्विंग, एस्टिमेशन, ब्रिज के हैं, ब्रिज है, हाईवे है, बिल्डिंग्स हैं, रोड्स है, वाटर टैंक है, तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर आपको हमारे इस एप्लीकेशन पे मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं हमारे वीडियो की तरफ और देखते हैं हमारा रिबाउंड हैमर टेस्ट। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि जो हमारा RBT, यानी कि RBT NDT भी कहा जाता है इसको, यानी कि रिबाउंड हैमर जो टेस्ट होता है, यानी कि रिबाउंड हैमर टेस्ट जो कि हमारा नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट होता है। ये बेसिकली क्या होता है, जैसे कि आप देखोगे कि रिबाउंड हैमर टेस्ट एक हमारा नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट होता है, जिससे कि हम यहाँ पर जो हमारा कंक्रीट है उसकी जो स्ट्रेंथ है या उसकी जो हार्डनेस है वो हम इससे पता लगा सकते हैं। अब वो कब हम लगा सकते हैं दोस्तों, जो हमारा रिबाउंड हैमर जो टेस्ट होता है वो यूज़ होता है जब हमारा 28 डेज का जो क्यूब होता है वो हमारा यहाँ पर फेल हो जाता है। तो हमें यहाँ पर संतुष्टि के लिए, यानी कि उसको हम सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स के लिए यहाँ पर हमें और अच्छे रिजल्ट्स के लिए यहाँ पर हमें रिबाउंड हैमर टेस्ट करवाना होता है, जो कि हमें यहाँ पर क्लाइंट को उसकी जो क्वालिटी वो अच्छी तरीके से चेक करवानी होती है कि सर जो हमने यहाँ पर जो क्वालिटी करी है, कंक्रीट जो डाला है वो हमने काफ़ी अच्छा डाला है। तो इसीलिए हमको यहाँ पर क्या करना होता है, यहाँ पर हम रिबाउंड हैमर टेस्ट करवाते हैं। उसी के साथ साथ अगर हमारे मिक्स डिज़ाइन के अंदर जो कंक्रीट स्ट्रेंथ है वो हमारी अचीव नहीं कर पाई है, तो भी हमें यहाँ पर RBT करवाना होगा, यानी RST करवाना होगा, रिबाउंड हैमर टेस्ट करवाना होगा। और उसी के साथ साथ जब अगर हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर है अगर वो कुछ ज़्यादा अटेंशन नहीं देता है हमारे क्यूरिंग के अंदर, यानी कि जब हम तराई करते हैं, जब हम क्यूरिंग करते हैं किसी भी कंक्रीट की, तो कभी कभी क्या होता है, जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो सही से क्यूरिंग नहीं करता। तो क्यूरिंग नहीं करेगा तो इसमें क्या होगा कि जो हमारा जो स्ट्रेंथ होती है क्यूरिंग की वो नहीं आ पाती। तो इसी वजह से भी यहाँ पर हमको यहाँ पर रिबाउंड हैमर टेस्ट की यहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ती है। आगे चलते हैं। जैसे कि दोस्तों, अगर हम पार्ट्स की बात करें, यानी कि जो हमारा पार्ट्स होते हैं रिबाउंड हैमर के, अगर हम उसकी बात करें तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि ये वाला जो पार्ट है, यानी कि इस पार्ट की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो इसको हम कहते हैं प्लंजर। जी, इसको हम प्लंजर कहा जाता है। इसको हम इंजेक्शन भी कहते हैं, कि जो लोकल लैंग्वेज में इंजेक्शन भी कहा जाता है इसको, तो यहाँ पर इसको हम प्लंजर कहते हैं। ठीक है, और उसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो दोस्तों, यहाँ पर जो आप देख रहे हो, ये वाला जो पार्ट आप देखोगे यहाँ पर, ये जो पार्ट आप देख रहे हो, तो यही हमारा सबसे मेन पार्ट होता है, जिसको हम यहाँ पर हैमर मास कहते हैं। यहाँ पर मास लिखा हुआ है, लेकिन इसको यहाँ पर हम हैमर मास भी कह सकते हैं। ये हमारा हैमर मास कहलाता है। ठीक है, अब हैमर मास के साथ साथ दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है, एक हमारा रिलीज बटन होता है, यानी कि आप इसको एज अ लॉकर भी कह सकते हो, क्योंकि जब हम यहाँ पर रीडिंग लेते हैं तो जब हम उसको पुश करके, मैं बताऊंगा अभी मेथड किस तरह से यहाँ पर हम पूरा मेथड होता है। तो जब हम उसको पुश करते हैं, जैसे आपको यहाँ पर ये पुश करा हुआ है, जैसे कि ये मेरी एक कंक्रीट हो गई और यहाँ पर ये जो मेरा प्लंजर है, प्लंजर को हमने, ये वाला जो पार्ट है मेरा प्लंजर का, यह हमने कंक्रीट के अंदर इसको पुश करा हुआ है। ठीक है, तो जब ये पुश होगा तो ये वाला पार्ट मेरा अंदर हो जाएगा। तो फिर हमें जब हम उसको बाहर करेंगे, यानी कि जब हम यहाँ पर जो रीडिंग होती है, रीडिंग लेने के लिए यहाँ पर हमको जो लॉकर है या कि जो रिलीज बटन है या जो लॉकर है उसको हमें यहाँ पर दबाना होता है, ताकि जो हमारी यूनिट होगी, जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे, जो कि हमारा जो पॉइंटर है वो हमारा वहाँ पर कॉन्स्टेंट हो सके, वहाँ पर रुक जाए, तो ताकि हमें वहाँ पर वो रीडिंग मिल जाए।
ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमारे कुछ स्प्रिंग्स भी होते हैं, यानी कि जो इसका अंदर का जो पार्ट है वो यहाँ पर जो स्प्रिंग्स है तो जो कि हमारे यहाँ पर जो कि हमारा जो प्लंजर है उसको यहाँ पर वो सपोर्ट करती है। उसी के साथ साथ यहाँ पर हमारा जो स्केल है दोस्तों, यहाँ पर हमारा स्केल भी है, यानी कि जो स्केल आप यहाँ पर देख रहे हो उसको मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। यानी कि ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो ये हमारा स्केलिंग का पार्ट है। ये मैं आगे बताऊंगा, इसका थोड़ा सा और भी डिटेल में और भी जूम करके मैं आपको बताऊंगा। तो ये वाला जो पार्ट कहलाता है दोस्तों हमारा, ये हमारा पार्ट स्केल कहलाता है, ठीक है। उसी के साथ साथ यहाँ नीचे साइड यहाँ पर हमारा स्प्रिंग होता है। ये जो आप जो देख रहे हो यह पार्ट मेरा पूरा स्प्रिंग हो जाएगा और यहाँ पर ये मेरा एक पूरा कैच हो जाएगा, जो कि हमारा किसको सपोर्ट करता है, ये हमारा सपोर्ट करता है प्लंजर को, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर ये हमारे कुछ पार्ट्स थे जो कि हमारा जो रिबाउंड हैमर टेस्ट है उसमें हमारा काम आता है। एक और इसके अंदर एक और चीज आती है जो कि हमारा एक ग्राइंडिंग स्टोन होता है, वो भी हमारे इसके अंदर आता है, वो भी हम इसके आगे देखेंगे। आगे चलते हैं। तो अब अगर हम इसके इक्विपमेंट्स के बारे में बात करें तो दोस्तों यहाँ पर अगर इक्विपमेंट्स की बात करें तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर हमने एक जो हमारा रिबाउंड हैमर है उसको हमने लगा के रखा हुआ है। तो जो आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर अगर आपको शायद दिख रहा होगा तो यहाँ पर आपको यहाँ पर लिखा हुआ है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। दोस्तों एक वैल्यूज यहाँ पर लिखी हुई हैं और इन द सेम वैल्यूज यहाँ पर भी 10, 20 करके पूरा 100 तक यहाँ पर जो हमारी वैल्यूज हैं यहाँ लिखी हुई है। लेकिन जब आपके इसके जो थोड़े से अगर आप इसके जो पॉइंटर्स देखोगे तो इसके जो पॉइंटर्स है वो थोड़े अलग हैं। यानी कि यहाँ से क्योंकि इसके जो यहाँ की जो रीडिंग्स है, जैसे कि यहाँ पर मैं रीडिंग की बात करूँ तो यहाँ पर 10 दिया हुआ है, यहाँ पर 20 दिया, तो इसके बीच की जो रीडिंग है दोस्तों ये मेरी, जब हम एक रीडिंग काउंट करेंगे तो वो मेरी 2 रीडिंग काउंट होगी। यानी कि 10 के बाद अगर मैं इस रीडिंग को काउंट करूं तो ये मेरी जो रीडिंग होगी वो मेरी 12 होगी, ठीक है। उसके बाद अगर मैं ऊपर जाऊं इस वाली रीडिंग की बात करूं तो ये रीडिंग मेरी 14 हो जाएगी, वैसे ही 16 हो जाएगी, 18 हो जाएगी और ये 20 हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर जो ऊपर वाले पार्ट में जो आप देखोगे तो इस वाले ऊपर पार्ट में यहाँ पर जो मेरी रीडिंग का जो लैप दिया हुआ है वो मेरा 2 करके यहाँ पर मेरा लैप दिया हुआ है, ठीक है। इस वजह से यहाँ पर 10, 20, 30, 40, 50 यानी कि यहाँ पर जो अंदर की जो मेरी रीडिंग होगी ये मेरी अंदर में मेरी 4 रीडिंग होगी, बाकी मेरी यहाँ पर चीजें आ जाएंगी। अगर हम उसके नीचे वाली रीडिंग की बात करें तो यहाँ का जो लैप दिया है दोस्तों, यहाँ का पूरा 10 का हमारा यहाँ पर लैप दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ठीक है। तो नीचे वाले पार्ट में हमें बिल्कुल पूरा 10 का लैप दिया हुआ है और ऊपर वाले पार्ट में हमें यहाँ पर 2 का यहाँ पर हमें लैप दिया हुआ है, ठीक है। अब आप यहाँ पर जो पार्ट देख रहे होगे ये वाला पार्ट दोस्तों इसको हम कहते हैं पॉइंटर। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर तो इसको हम पॉइंटर कहते हैं। इसी रीडिंग के अंदर ये जो हमारी रीडिंग से जो आप ये पूरी रीडिंग देख रहे हो, इसी रीडिंग के अंदर यहीं पर जब भी मेरा पॉइंटर यहाँ पर रुकेगा एज पर बाय द प्रेशर, जब भी हम प्रेशर लगाएंगे तो जो रीडिंग आएगी उसको हम कहते हैं रिबाउंड रीडिंग। उसको हम रिबाउंड रीडिंग भी कहते हैं या फिर उसको हम आर रीडिंग भी यहाँ पर हम उसको कहा जाता है, ठीक है। और उसी के साथ साथ अगर आप इस रिबाउंड हैमर को अगर आप घुमा के देखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको ग्राफ भी यहाँ पर आपको दिखेगा कि आप देखोगे यहाँ पर ये कुछ इस तरह से आपको ये ग्राफ दिख रहा है और ये पार्ट कुछ आपको इस तरह से कुछ दिख रहा है कि इस तरह से है, कुछ इस तरह से है और कुछ इस तरीके से है, ठीक है। तो ये हम आगे बात करेंगे कि ये बेसिकली क्या चीज दी हुई है, ठीक है। तो जी आगे चलते हैं। जी दोस्तों अब बात करते हैं कि हम जब रिबाउंड हैमर करते हैं तो हमको किस तरह से यहाँ पर हमको रिबाउंड हैमर टेस्ट करना है। सबसे पहले जब भी हम इसका जो प्रोसीजर की अगर आप बात करें तो सबसे पहले जब भी हम रिबाउंड हैमर करते हैं तो यहाँ पर हमें सबसे पहले जहां भी आपको करना है तो वहां पर आपको जो सरफेस है उसको अच्छी तरीके से यहाँ पर क्लीन करना होगा, वो भी आपको ग्राइंडिंग स्टोन से, जो कि आपका जो रिबाउंड हैमर टेस्ट का जो पूरा एक स्पेसिमेन आता है उसके अंदर भी वो वहां पर आपको प्रोवाइड होगा। तो जैसे कि आप यहाँ पर फोटो में आप देख रहे होगे, यहाँ पर इमेज हमने ऑलरेडी लगा के रखी है, तो इसके अंदर आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारा पूरा एक ग्राइंडिंग स्टोन यहाँ पर लगा के रखा है दोस्तों। तो यहाँ पर जहां भी हमको यहाँ पर हमें टेस्ट करनी है तो सबसे पहले हमें उस जगह पर यहाँ पर हमें अच्छी तरीके से क्लीन करना होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा वहाँ डर्ट हो जाती है या वहाँ पर जो
एक्स्ट्रा सीमेंट होती है वो लगी रहती है। तो उन सबको क्लियर करने के लिए, ताकि हमारा जो टेस्ट है, जो कि हमारा जो स्केल है वो हमारा परफेक्ट आए, अच्छा है, सही है, तो इस वजह से वहां पर हमको हमारी जो ग्राइंडिंग स्टोन है उससे हमें यहाँ पर उसको साफ करना होता है। दूसरी बात करें तो हमें क्या करना है, जब भी हम यहाँ पर कोई भी स्ट्रक्चर का यहाँ पर रिबाउंड हैमर टेस्ट करते हैं तो हमेशा हमें यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर हमेशा हमें 25 से 50 mm का अंदर साइड से छोड़ के हमें यहाँ पर हमेशा हमें टेस्ट करना है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर इमेज में भी देख रहे हो, तो यहाँ से भी आपको छोड़ना है और इधर से भी यानी कि दोनों साइड से आपको 25 से 50 mm आपको छोड़कर फिर आपको यहाँ पर जो भी है यहाँ पर आपको यहाँ पर वेरिएबल्स आपको लेने होंगे। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे होगे कि ऑलवेज लीव 25 to 50 mm स्पेस फ्रॉम इनर साइड ऑफ कॉन्क्रीट। ठीक है, अब बात आती है उसके बाद कि अब जब हमने कर लिया है, अब हमें क्या करना है दोस्तों, इसके बाद हमें करना होता है ग्रिड्स। जैसे कि आप यहां पर देख रहे हो, जैसे कि आप इसके अंदर देखोगे तो यहां पर आपको ग्रिड्स बनी हुई दिखाई देंगी, जैसे कि आप ये देख रहे हो। तो यहां पर आपको इस तरीके से डिफरेंट जो ग्रिड्स हैं वो यहां पर आपको इस तरीके से बनानी होती हैं, ताकि यहां पर हम जो हमारा स्ट्रक्चर है उसके अंदर हम डिफरेंट पॉइंट्स यहां पर हम उसको अलग अलग जगह जाकर वहां पर हमको टेस्ट कर, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम यहां टेस्ट करेंगे, यहां टेस्ट कर लेंगे, यहां टेस्ट कर लेंगे, यहां टेस्ट करेंगे। तो दोस्तों यहां पर हम डिफरेंट जगह पर यहां पर हम यहां पर टेस्ट कर सकते हैं। ठीक, जैसे कि आप देख रहे हो, अब इनके बीच की डिस्टेंस चाहे आप ग्रिड बना सकते हो या उनकी जो बीच की डिस्टेंस है आप 25 mm के या आप ग्रिड्स बना लो। ठीक है, अब हमेशा याद रखिएगा कि हमने यहां पर 50 mm साइड से छोड़ दिया, हमने ग्रिड्स बना ली। अब लेकिन जो हमारी ग्रिड्स होंगी दोस्तों, वो मिनिमम जो हमें रीडिंग लेनी है, हम ग्रिड क्यों बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें रीडिंग्स हमें फाइंड आउट करनी है, रीडिंग्स लेनी है। तो मिनिमम जो हम रीडिंग लेंगे या जो हम ग्रिड बनाएंगे, मिनिमम हम यहाँ पर 6 रीडिंग लेंगे और मैक्सिमम आप यहाँ से 15 से 20 या रीडिंग ले सकते हो। 10 से 15 रीडिंग है, 15 से 20 रीडिंग तक आप आराम से उसका ले सकते हो, लेकिन मिनिमम आपको 6 रीडिंग्स तो लेना ही है, ताकि आपका एक अच्छा गुड रिजल्ट आपका यहाँ पर एप्रोप्रिएट रिजल्ट यहाँ पर आपका आ सके। आगे चलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब बात आती है कि जब हम रिबाउंड हैमर टेस्ट करते हैं, तो जब हम रिबाउंड हैमर टेस्ट करते हैं तो यहां पर हम 3 एंगल से उसको यहां पर टेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहला जो एंगल था, जैसे कि यहां पर आपको मैंने बताया था कि जो ग्राफ था, जैसे कि इस ग्राफ की अगर हम बात करें दोस्तों, यहां पर आपको कुछ इस तरीके से दिख रहा है, यहां पर आपको नीचे दिख रहा है, यहां पर आपको ऊपर, यानी कि ये आपको कुछ इस तरीके से दिख रहा है, आपको यहां दिख रहा है और आपको कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा। ठीक है, तो यही चीज अब मैं वहां पर आपको एक्सप्लेन करता हूं कि ये बेसिकली क्या चीज है। तो अगर हम बात करें, यानी कि अगर यहां पर हमें, क्योंकि 3 तरीके से यहां पर हमारा एंगल डिसाइड होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें वर्टिकल सरफेस की, यानी कि अगर आपको इस इधर साइड से अगर आपको रिबाउंड हैमर टेस्ट करना है, कि आप किसी कॉलम में अगर आप रिबाउंड हैमर टेस्ट कर रहे हो, तो आपको इसको हॉरिजॉन्टली, यानी कि इसको आपको 90 डिग्री आपको यहां से टेस्ट करना। हमेशा यहां पर हम, ज्यादा अच्छी बात है कि यहां पर हम 90 डिग्री ही टेस्ट करा जाए, क्योंकि आप जिससे देख रहे हो कि यहां पर हमें 90 डिग्री यानी कि हॉरिजॉन्टल सरफेस में हम यहां पर टेस्ट कर रहे हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं वर्टिकल सरफेस, और जो कि हमारा हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, जैसे कि आप इस इमेज के अंदर भी थ्रू देख रहे होगे कि यहां पर हमने कॉलम बना दिया है और यहां पर हमारा रिबाउंड हैमर टेस्ट यहां पर हमारा वर्टिकल सरफेस में यहां पर हमारी चीजें हो रही हैं। अब बात करते हैं कि अगर हमारा यहां पर अगर हम नीचे से, यानी कि यहां पर आपको -90 डिग्री, इसको हम बोलते हैं 90 डिग्रीज में और इसको हम बोलते हैं 90 डिग्रीज में, यानी कि -90 डिग्री। -90 डिग्री मतलब अगर हम यहां पर कोई सा भी कंक्रीट स्ट्रक्चर को अगर हम नीचे से अगर हम यहां पर टेस्ट करें, जैसे कि आप यहां पर इमेज में भी देखोगे कि यहां पर हमारा जो स्लैब है, स्लैब में हम नीचे की तरफ से यहां पर हम रिबाउंड हैमर टेस्ट कर रहे हैं, तो उसको यहां पर जो हमारा एंगल होता है वो हमारा -90 डिग्री यहां पर हम उसको बोला जाता है। और वहीं पर हम यहां पर अगर हम बात करें, या फिर आप इसको वर्टिकली अपवर्ड पोजीशन भी कह सकते हैं, यानी कि ठीक है, क्योंकि यहां से हम नीचे से ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर हम बात करें तीसरा पार्ट कि यहां पर हम अब +90 डिग्री क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर हम ऊपर से यहां पर हम प्रेशर यहां पर हम डाल रहे हैं, यानी कि ऊपर से हम टेस्ट कर रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे वर्टिकली डाउनवर्ड पोजीशन, हम यहां पर उसको बोलेंगे, जैसे कि आप यहां पर डायग्राम्स के अंदर भी आप आराम से देख पा रहे हो। तो ये हमारी 3 डिग्रियां होती हैं जिससे हम यहां पर टेस्ट करते हैं। और भी डिग्री होती है, 45 डिग्री भी होती है, 45 डिग्री प्लस भी होती है, 45 डिग्री माइनस भी होती है, लेकिन मेनली उस चीज को वहां पर नेग्लेक्ट करा जाता है। मेनली जो हम यहां पर लेते हैं वो हम यहां पर
पर 90 ही डिग्रीज का यहाँ पर हमको लेना होता है। आगे चलते हैं जी दोस्तों। जैसे कि ये वाला जो पार्ट था जिसके हमने बारे में बात करी थी कि जो हम ग्राफ्स हमने समझा था दोस्तों, ये वही सारे के से ग्राफ है। जैसे कि ये एक मेरा जब हम हॉरिजॉन्टली कर रहे हैं, यानी कि जो हमने कॉलम का एग्जांपल देखा था, तो कॉलम के एग्जांपल के अंदर ये हमारा जो था ये मेरा 90 डिग्री का था दोस्तों, ठीक है, ये हमारा 90 डिग्री का था। यानी कि जब भी आप हॉरिजॉन्टली करोगे, यानी कि आप 90 डिग्री के हिसाब से करोगे, तो आपको ये वाला आपको देखना होगा, यानी जो मैंने यहाँ पर ये राइट से करी है, ठीक है। अगर आप नीचे साइड से यहां पर फोर्स लगा रहे हो, या आप नीचे साइड से आप यहां पर रिबाउंड हैमर टेस्ट कर रहे हो, तो यहां पर आपको जो -90 डिग्री है, जो मैं येलो से आपको बता रहा हूं, यहां पर आपको ये वाला जो लाइन है ग्राफ की, आपको इस हिसाब से आपको देखना होगा, ठीक है, ठीक है। और अगर आप ऊपर साइड से फोर्स लगा रहे हो, यानी कि आप +90 डिग्री के हिसाब से कर रहे हो, तो आपको यहां पर ये वाला जो आपकी ग्राफ की लाइन है, आपको इस हिसाब से आपको यहाँ पर इस वाले ग्राफ से लाइन से आपको यहाँ पर देखना होगा, ठीक है दोस्तों। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई। ये मेरा 90 डिग्री का था, और यहाँ पर हम बात करें तो जो येलो वाला ये मेरा -90 डिग्री का हो जाएगा, और यहाँ पर अगर मैं ब्लू वाले की बात करूं तो ये मेरा कितना हो जाएगा, ये मेरा +90 डिग्री यहाँ पर मेरा हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 एंगल होते हैं जिससे हम यहाँ पर रिबाउंड हैमर टेस्ट को हम फाइंड आउट करते हैं। अब हम उसके बारे में बात करें कि यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर लिखा है R बाउंड R लिखा हुआ है। इसके बारे में हम और भी आगे जाके हम बात करेंगे, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख भी रहे होगे कि यहाँ पर कुछ यहाँ पर 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 और 55 यहाँ पर दिए। तो दोस्तों ये मेरी क्या हो जाती है, मेरी R की वैल्यूज आ जाती है, जो कि यहाँ पर हमारा अगेन जैसे कि हम बात करें कि यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पर 1 का लैप से है ना, यानी कि 21, 22, 23, 24 और ये 25, ऐसे 26, 27, 20, 29 और ये 30। तो यहां पर 1 का लैप उसमें आ रहा है। लेकिन अगर आप इधर की बात करें, और ये जो आप 10, ये 20, ये 30, 40 और ये 50, यानी कि इधर साइड की आप बात करें, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ये मेरी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हो जाएगी, जो कि मेरी न्यूटन पर mm² के अंदर हमारी चीजें आती हैं। तो अगर आप यहां पर देखोगे तो यहां पर हमारे 2 के लैप्स, यानी कि ये मेरा 12 हो जाएगा, ये मेरा 14 हो जाएगा, ये मेरा 16 हो जाएगा, ये मेरा 18 हो जाएगा, और ये मेरा 20 हो जाएगा। वैसे ही 22 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 26 हो जाएगा, 28 हो जाएगा, 30। यानी कि यहां पर आप देखोगे तो यहां मेरा 1 का लैप दिया हुआ है, इधर साइड आप देखोगे यानी कि कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ वाले साइड, तो वहां पर मुझे 2 का लैप यहां पर दिया हुआ है। क्योंकि दोस्तों ये हमने इस वजह से एक्सप्लेन किया क्योंकि ये ग्राफ हमें अभी आगे जाके काम आएगा जब हम यहाँ पर R की वैल्यू फाइंड आउट करने वाले हैं। आगे चलते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ देखोगे कि यहाँ पर हमने आपको बताया कि किस तरह से हम यहाँ पर करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया अभी कि सबसे पहले यहाँ पर हमें क्लीनिंग करनी है। जैसे आप इस वीडियो में भी देख पा रहे होगे कि यहाँ पर हमें जो भी हमारा कॉन्क्रीट है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, पूरा हमें यहाँ अच्छी तरीके से पूरा यहाँ पर हमें क्लीनिंग करना है, ताकि जो भी हमारा जो सीमेंटिशियस मटेरियल है या गंदा होगा वो सारी चीजें यहाँ पर हमारी हट जाए। ठीक है, तो इसी तरीके से हम यहाँ पर पूरी अच्छी तरीके से इसको आप देखोगे कि पूरा यहाँ पर हमने कर दिया। तो जैसे कि आप देखोगे कि यहाँ पर हम यहाँ पर अच्छी तरह यहाँ पर पूरा एक ग्रिड बना हुआ है। जैसे आप देखो ये मेरा ग्रिड बना है, ये पूरा अगर आपको ना दिख रहा हो तो मैंने यहाँ पर इस तरीके से ये ग्रिड बना दी है कि यहाँ आपको आसानी से दिख जाए। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर पूरा एक ग्रिड बना हुआ है। ठीक है, अब क्या होगा, अब इनके अंदर हमें क्या करना होगा, अलग अलग जगह पर यहाँ पर हमें अब रिबाउंड हैमर टेस्ट यहाँ पर हमें परफॉर्म करना होगा इस तरह से। ठीक है, मिनिमम 6 और आप 10 से 15 से अंदर अंदर भी आप यहाँ पर उसको आप टेस्ट कर सकते हो। आगे चलते हैं। ठीक है, अब आप देखोगे तो यहाँ पर जो मैंने अभी आपको समझाया था कि ये वही चीज बताई जा रही है कि यहाँ पर जो हमारा जो नीचे वाला पार्ट है वहां पर हमारा जो दिया हुआ है वो हमारा 1 के हिसाब से दिया हुआ है, और ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो ये मेरा कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ है, जो कि यहाँ पर जो लैप दिया हुआ है बीच में जो डिफरेंस दिया हुआ है वो मेरा 1 का दिया हुआ, सॉरी 2 का डिफरेंस वहां पर हमारा दिया हुआ है। और यही जो ग्राफ है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करा कि यहाँ पर हम 3 तरीके से यहाँ पर हम कर सकते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर हम करेंगे। अब इस मेथड के अंदर जो हमने ऑलरेडी साफ कर चुके हैं इसको, अब इसी के अंदर हम यहाँ पर अब रिबाउंड हैमर टेस्ट यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। आप जैसे देख सकते हो कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको करोगे, अब यहाँ से जो प्लंजर के अंदर यहाँ पर हमें
आगे से पुश करना है तो ये हमारा प्लंजर हो जाएगा अंदर साइड। अब यहाँ पर जो हमारा लॉकर है उस लॉकर को हमें छोड़ना है और फिर वहां पर हमारे इस तरीके से यहाँ पर हमारी रीडिंग हमें यहाँ पर 1 to 1 यहाँ पर हमें काउंट करनी होती है। ठीक है, फिर इसी तरीके से हम डिफरेंट 6 से 8 10 बार यहाँ पर या 6 से 10 बार यहाँ पर हम आराम से जो रीडिंग होती है वो हम यहाँ पर हम कैलकुलेट कर ले। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर जो पॉइंटर्स इन्होंने यहाँ पर रीडिंग कैलकुलेट कर ली है। ठीक है, तो दोस्तों अब आते हैं, जैसे कि हमने वीडियो में देखा कि किस तरह से यहाँ पर हमने देखा कि किस तरह से टेस्ट होता है। अब यहाँ पर हमने एज्यूम करा कि यहाँ पर हमने 10 टाइम्स यहाँ पर हमने रीडिंग ली थी, तो लेट्स एज्यूम आर रीडिंग्स भी यहाँ पर हमने जो रीडिंग ली 43, 46, 48, 44, 46, 50, 54, 46, 42 और यहाँ पर हमने डिफरेंट यहाँ पर रीडिंग्स ले ली है। तो यहाँ पर अब हमें क्या करना है, जब हमने वैल्यूज निकालनी तो हमें यहाँ पर एरर निकालने के लिए यहाँ पर हमें ग्रेटर वैल्यू और जो स्मॉलर वैल्यू होती है वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी होती है। तो यहां पर हम सबसे पहले हमने एवरेज निकाली, जो भी हमने 10 वैल्यूज निकाली थी उसको हम डिवाइडेड बाय 10 कर लेंगे। जहां से आप देखोगे तो यहां पर हमारी जो वैल्यू 46.3 या हम उसको एज अ 46 भी उसको हम ले सकते हैं। अब दूसरी बात आती है कि जो मेरा 46 है, तो अब दोस्तों मेरा 46 कितनी बार आ रहा है यहाँ पर, जैसे आप देखोगे 46 मेरा एक 46 ये आ रहा है। ठीक है, जैसे मैं आपको यहाँ बताऊं कि एक 46 मेरा ये आ रहा है, दूसरा 46 मेरा ये आ रहा है और तीसरा 46 मेरा ये आ रहा है। तो दोस्तों इन 46 को हटा के बाकी जितनी वैल्यूज हमारी आ रही हैं वो हम काउंट करके हम यहाँ पर डाल देंगे। अब 46 को हटा के मेरी कितनी वैल्यूज आ रही हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो यहाँ पर मेरी 46 को हटा के 7 वैल्यूज आएंगी, तो यहाँ पर हम +7 और यहाँ पर हम -7 यहाँ पर हम कर देंगे, यानी कि 46 से +7 हम ग्रेटर वैल्यू हो जाएगी और 40 ये हम अभी आते हैं इस पे, तो हम यहाँ +7 कर देंगे और -7 कर देंगे। तो 46 + 7 करेंगे तो यहाँ पर हमारा 53 हो जाएगा। ये हम फाइंड आउट कर रहे हैं कि हमारी ग्रेटर वैल्यू और हमारे स्मॉलर वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर हम उसका फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम 46 + 7 53 कर लिया, 46 - 7 यहाँ पर हमने 39 वैल्यू आ गई। अब हमें दोस्तों देखना होगा कि यहाँ पर हमारी क्या 53 से कोई बड़ी वैल्यू आ रही है क्या, 53 से कोई वैल्यू है बड़ी, तो हाँ बिल्कुल है, 54 है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर एक और चीज देखना होगा, क्या 39 से स्मॉलर कोई वैल्यू भी आ रही है क्या, 39 है क्या, 39 इसमें नहीं है, तो 39 को हम नहीं करेंगे। तो इसका मतलब क्या है, अगर मेरी 39 से यहाँ पर मेरी वैल्यूज आती यानी कि 38 37 होता तो हम यहाँ पर 37 को भी काउंट करके हम यहाँ पर उसको भी हटा देते। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर अभी 54 आ रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, जो 54 ग्रेटर वैल्यू आ गया तो हम उसको यहाँ से हटा देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। उसी तरह से अगर 39 से भी अगर कोई से स्मॉलर वैल्यू होती तो उसको भी हम यहाँ से नेग्लेक्ट कर देते। ठीक है, तो आगे आते हैं, तो यहां पर हमने करा, तो जैसे कि आप देखोगे अब हमें क्या करना है, अब जब हमारा 54 आ गया तो अब हमारी कितनी वैल्यूज बची, ऊपर हमारी 10 थी, अब हमारी 9 वैल्यूज बची। तो यहां पर हमने पूरा 9 वैल्यूज लिख लिया, 54 को यहां से हमने नेग्लेक्ट कर दिया है और हमने यहां पर हमारा जो एवरेज से हमने यानी कि यहां पर हमने मीन निकाल लिया है, हम डिवाइडेड बाय 9 करेंगे तो यहां से आप देखोगे तो कितना आएगा, यहां से हमारा जो वैल्यू है वो हमारी 45 यहां से आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, जो मेरा आर है, जो मेरी आर की वैल्यू, जो मेरी रिबाउंड वैल्यू आई है वो हमारी यहाँ पर 45 यहाँ पर हमारी आ गई। अब हम चलेंगे ग्राफ में देखेंगे और यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो हमारी कितनी आ रही है। जैसे कि आपको यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर हमारी कितनी वैल्यू आ रही थी, यहाँ पर हमारी जो आ रही थी यानी कि जो हमारा आर वैल्यू आ रहा था, रिबाउंड वैल्यू जो आ रही थी वो हमारी कितनी आ रही थी, 45। तो ये हमें 45 देखना है। ठीक है, और हमने एज्यूम करा था कि यहाँ पर हम वर्टिकली लगा रहे हैं, यानी कि हम इस तरह से लगा रहे हैं, यानी कि हम 90 डिग्री में हम यहाँ पर लगा रहे थे। तो 90 डिग्री के लिए जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था वो मेरा कौन सा वाला था, वो मेरा सेंटर वाला था दोस्तों, यानी कि ये वाला जो था मेरा सेंटर वाला, इसको हमने यहाँ पर एज्यूम किया था कि हम यहाँ पर वर्टिकली यहाँ पर हम चीजें लगा रहे हैं। अब यहाँ पर मेरा 45 है, तो मुझे कौन सा ग्राफ का लाइन देखनी होगी, मुझे ये लाइन देखनी होगी। अब मुझे क्या करना है, 45 को देखना है, तो 45 में मुझे देखना है कि कहां पर लाई कर रहा है, इसको मैं हटा देता हूं। तो मैं देखूंगा इस 45 पे ऊपर जाऊंगा, ऊपर जाऊंगा, ऊपर जाऊंगा और मैं इस पे आ गया, तो आप देखोगे कि कहीं मैं हमें यहां पर लाई कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां से अगर मैं इसको डायरेक्ट इसका अगर मैं परपेंडिकुलर डालूं तो आप देखोगे यहां पर मेरा कितना आ रहा है, यहां पर मेरा आ रहा है 50, यानी कि जो मेरी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आ रही है वो हमारी यहां पर कितनी आ रही है, यहां पर हमारी 50 न्यूटन पर mm², यहां पर हमारी स्ट्रेंथ आ रही है जो कि मेरी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगी। ठीक है, आगे चलते हैं इसमें और हम देखते हैं कि ये हमारा किस केस के अंदर अब हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आती है।
हम आते हैं तो एज पर IS कोड 13311 पार्ट 2 1992 के हिसाब से कि जो हमारी कंक्रीट की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आती है रिबाउंड हैमर टेस्ट से, अगर हमारी यहां पर जो एवरेज रिबाउंड नंबर है अगर 40 से ज्यादा जाता है तो यहां पर जो हमारी कंक्रीट की जो क्वालिटी होगी वो हमारी वेरी गुड होगी, बहुत अच्छी होगी और वो एक हार्ड लेयर होगी। ठीक है, उसी के बाद अगर जो मेरी रिबाउंड की वैल्यू है वो मेरी 30 to 40 निकलती, जो हमने आर की वैल्यू निकाली थी 30 to 40 जो होगी, तो यहां पर हमारी जो लेयर होगी वो हमारी गुड कैटेगरी की यानी कि वो अच्छी लेयर होगी। अगर वहां पर 20 to 30 में लेयर होगी तो यहां पर हमारी वो फेयर के अंदर आ जाएगी। वहीं अगर वो 20 से कम आ जाएगी तो यानी कि वो बहुत ही ज्यादा गंदी कॉन्क्रीट है, उसको हम खत्म करवा देंगे। और अगर 0 आएगी तो वो डीलैमिनेटेड हो जाएगी यानी कि वो बिल्कुल ही खराब हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर जो हमारी वैल्यू आ रही थी वो हमारी 50 यानी कि 40 से ज्यादा आ रही थी, यानी कि हमारी 50 आ रही। तो इसका मतलब क्या है, जो हमने कंक्रीट जो हमने डलवाई थी जो हमारा आ गया था वो मेरी वेरी गुड यानी कि वो एक मेरी हार्ड लेयर यहां पर वो हमारी आ गई थी। तो दोस्तों इसी तरीके से यहां पर हम रिबाउंड हैमर टेस्ट हम देखते हैं, इसी तरीके से हम सारी चीजें करते हैं कि किस तरह से हमने रिबाउंड हैमर टेस्ट करा सीखा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।